अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मूंग और मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले ये मैं बर्तन वगैरह गंगार रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि चाय वाले बर्तन थे तो मैंने सोचा इनको पहले धो लूँ, किचन काउंटर जो है ये क्लियर कर लूँ, फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। और हम हाउस वाइफ को तो आराम करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। ये इजाज़त जो है हम खुद ही अपने आप को नहीं देते कि आराम हम कर लें। तो खैर जी, अच्छा है, अल्लाह पाक ने ये मसरूफियत भी बनाई हुई है, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो ये जी मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ। तो घर की क्लीनिंग वगैरह तो मैंने कर ली थी। बच्चों के कमरे में एक टेबल पड़ा हुआ है, वो था साफ़ करने वाला, तो उसको मैं बस साफ़ कर लूँगी। वरना ये होगा कि कुकिंग करते वक्त वही मेरे जहन में आता रहेगा कि उसको भी साफ़ करना है, उसको भी साफ़ करना है। तो बेहतर है उसका भी काम ख़त्म करके तो फिर जो है ना मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, मेरा चैनल और मेरी जैसी बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जिनके व्लॉगिंग के चैनल हैं, कुकिंग के चैनल हैं, तो हमने ज़ाहिर सी बात है अपनी रोज़मर्रा रूटीन ही शेयर करनी होती है और कुकिंग वगैरह ही शेयर करनी होती है जो कोई हम बना रहे होते हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हम आपको जो है सिखा रहे हैं कोई काम घर का या कोई कुकिंग वगैरह। ज़ाहिर सी बात है, सबको घर के काम करना भी आते हैं और सबको कुकिंग भी आती है, और ये हम अपनी रूटीन ही शेयर आपसे कर रहे होते हैं। और उम्मीद करते हैं अगर आपको जो है हमारी रूटीन अच्छी लगती है तो इसको जो व्लॉग है इसको लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। और ये जी स्पाइस वगैरह वाली बॉटल्स थी, तो इनमें स्पाइस वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो वैसे तो ये डिस्कार्ड करने वाली थी, लेकिन मेरा क्या है कि मैं इनको धो के ना तो दोबारा रीयूज़ कर लेती हूँ ना, यानी कि दोबारा इनमें स्पाइस वगैरह डाल लेती हूँ ना। मुझे ये छोटी छोटी बॉटल्स ना बड़ी अच्छी लगती हैं, और फिर इनको जो है मैं खुश कर लूँगी धो के ना, तो फिर इनमें मैं मसाला जार डाल लूँगी, तो इस तरह ये दोबारा रीयूज़ हो जाएंगी ना। तो ये देखें जी, बर्तन वगैरह बस धुलने वाले ही हैं, ख़त्म होने वाले हैं। अच्छा, इन बॉटल्स के ना ढक्कन बड़े प्यारे हैं, और इनमें जो सुराख हुए हैं ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यानी कि ना स्पाइस वगैरह जितनी आपको डालनी है उतनी आप डाल सकते हैं। देखिए, अगर ज़्यादा डालनी है तो इस तरफ से खोल लें, और अगर कम डालनी है तो इस तरफ से खोल लें ना, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये पतीली का हैंडल भी टूटने वाला है, तो ये भी मुझे नई लानी पड़नी है, और नई मैं ना इसी साइज़ की लेके आऊँगी, क्योंकि बच्चे हमारे चाय पीते नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड ही पीते हैं। तो फिर जो है ना इतनी पतीली काफ़ी है हम लोगों के लिए, और जो गेस्ट वगैरह घर आते हैं ना उनके लिए मैंने हर बड़ी पतीली रखी हुई है। तो इतने साइज़ की पतीली ना इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ से पहले पहले मैं ले आऊँगी। अब देखें कब लाती हूँ, लेकिन रमज़ान से पहले ही इंशाल्लाह आ जाएगी। तो ये देखें जी, ये ताहा का फीडर वगैरह मैं धो रही हूँ। तो सुबह में जब इन्होंने दूध पिया था तब तो मैंने इसको बॉयल कर लिया था, इनकी निपल्स वगैरह ना, तो अब मैं ऐसे ही धो रही हूँ। अभी इन्होंने दूध पिया है तो मैंने कहा चलें इसे भी धो लूँ। और यहाँ पर आपको मैं बर्तन धोने वाला स्पंज दिखा रही हूँ जिसकी हालत जो है काफ़ी खस्ता हो चुकी है, तो इसको भी मुझे चेंज करना है, तो ये भी लेके आऊँगी। और ये स्क्रबर वगैरह मैं अब धो के रख रही हूँ, और अब मैं बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। और इनको ना मैंने खुश्क वगैरह नहीं किया था, ये ना रोज़मर्रा इस्तेमाल वाले बर्तन है मेरे, तो फिर इनको ना मैंने इसी रैक में ही रख दिया था, तो ये खुद ही खुश्क हो जाएंगे ना। और ये वो बॉटल्स हैं जिनको मैं करूँगी खुश्क, और ये माइक्रो की प्लेट भी काफ़ी गंदी हुई थी ना, तो मैंने कहा चलें इसे भी धो लेती हूँ बर्तनों के साथ ही, क्योंकि फिर मैंने कहा ये रहती रह ही जाएगी, और इसका भी काम जो है अभी से तमाम हो जाए तो सही है। तो खैर ये जी बॉटल्स अब मैं खुश कर रही हूँ, क्योंकि मसाला जात आपको पता है अगर डालने हो तो फिर जो है मैंने कहा साथ ना लगे ना, तो इसलिए खुश कर रही हूँ। तो एक बॉटल का तो ये रैपर सा उतरा हुआ था, फिर भी मैंने ना इसे रख लिया था। तो स्पाइस वगैरह तो अभी नहीं डालूंगी, अभी सिर्फ खुश्क ही करूँगी ना, और फिर बास्केट में ऐसे ही इनको रख दूँगी, फिर जब मुझे डालना हुआ ना तो डाल लूँगी। तो अभी मैंने कहा हवा वगैरह इन्हें लग जाएगी खुश्क करने के बाद भी। तो खैर ये देखें जी, यहाँ पर ये काम भी ख़त्म हो गया है। अब किचन की शेल्फ वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद जो बच्चों के कमरे में टेबल पड़ा हुआ है छोटा सा उसको साफ़ करूँगी, क्योंकि रात को ना मैंने तलहा को दिया है दूध, तो चॉकलेट पाउडर मुझसे थोड़ा सा गिर गया था, तो उस वक्त तो मैंने साफ़ नहीं किया, तो मैंने कहा सुबह कर लूँगी। तो अब वो भी साफ़ करूँगी। तो उसके बाद जी मैं काटूंगी रांचे, संतरे काटूंगी, वो खाऊंगी। उसके बाद मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बीपी का इशू है, मेरा ब्लड प्रेशर हो जाता है लो, तो मुझे डॉक्टर की तरफ से भी हिदायत है कि मुझे जो है ना ये फ्रूट्स वगैरह लेते रहना है ना कुछ कुछ टाइम बाद। तो मैं जो है फिर अपना ख्याल रखती हूँ, क्योंकि अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। और घर में मैं और ताहा ही हैं इस टाइम, तो ये ना हो कि ब्लड प्रेशर लो हो के मैं गिरी पड़ी हूँ, तो खैर अल्लाह पाक खैर करे। तो लेकिन ये हकीकत है, जब ब्लड प्रेशर लो ज़्यादा हो जाता है तो इंसान के साथ ऐसे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो अल्लाह खैर करे, सबको ये अल्लाह पाक ठीक ठाक रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये जी चश्मा है तलहा का, तो वो पहन के गई हुई है ना, आपको पता है ना तलहा को चश्मा लगा हुआ है, तो ये जो है ना मैं इधर ही फिर रख देती हूँ रात को ना, वो उतार के तो फिर इसमें रखते हैं ना, ये जो पीछे आपने देखा है उनका कवर सा।
अच्छा, मेरे कमरे में धूप आई हुई थी तो फिर मैंने ना धूप में बैठ के ही ये संतरे खाए हैं। तो चलें जी, आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मूंग और मसूर की दाल, और ये जी मैंने मूंग की दाल 1 कप ली है, और मसूर की दाल जो है ये मैंने थोड़ी ली है। मूंग की दाल से ना तकरीबन 1 कप का जो चौथा हिस्सा होता है वो मैंने लिया है। इन दोनों दालों को मैंने धो के ना तो 20 मिनट के लिए रखा था पानी में भिगो के। और यहाँ पर जी मैंने 3 कप पानी लिया है। इसमें 1 अदद प्याज डालूंगी चॉप की हुई ना, और जी मैं 1 अदद ही टमाटर डालूंगी चॉप किया हुआ। और यहाँ पर मसाला जात कुछ डालूंगी, जो भी हम नॉर्मल जो है आपने नमकीन खानों में यूज़ करते हैं वही मैंने डाले हैं। और फिर मैंने कवर कर दिया था ना पतीली को, और जैसे ही पानी में बॉयल आया तो ये जी दाल भी मैंने डाल दी है। अब मैं कवर कर दूंगी 20 मिनट के लिए, और आँच जो है मैंने हल्की रखी हुई है। और मैंने ना जब बाकी मसाला जार डाले हैं तो काली मिर्चें नहीं डाली थी ना, मुझे याद नहीं रहा था, तो फिर मैंने बाद में ऐड की है ना 3 अदद। तो यहाँ पर जी 20 मिनट गुजरने के बाद ये दाल की पोजीशन है, और मैंने ना हल्की आंच रखी हुई थी। पतीली की लिड है जो ये शीशे की थी, तो मैं ना बार बार देख भी रही थी ना कि कितना पानी दाल में रह गया है, ये ना हो कि दाल साथ ही लग जाए पतीली में। तो खैर जी मुझे नज़र आ रहा था उसमें से, तो फिर मैंने 20 मिनट के बाद ही कवर को हटाया था। जो थोड़ा बहुत पानी था दाल में वो भी मैंने तेज़ आंच करके ना खुश कर लिया, और फिर मैंने ना अच्छे से इसको मैश कर लिया था ना। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया है, और दाल तकरीबन हमारी तैयार हो गई है। अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ। 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, आप बटर में भी लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल में भी लगा सकते हैं, कुकिंग ऑयल में भी लगा सकते हैं दाल को तड़का। मैंने ऑयल में 4 जवे लहसुन के डाले थे, 2 सब्ज़ मिर्चें डाली थी, और 1 टीस्पून ज़ीरा डाला था ना। तो ये जी तड़का भी हमारा तैयार हो गया था। अब मैंने दाल में ऐड कर दिया है, और बहुत ही मज़े की दाल बनी थी। और ये दाल तो पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, और खुश्क रोटी के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है। और अगर आप चावलों के साथ इसको खाएंगे तो वो भी बहुत ही मज़े की लगेगी, और अगर आप ऐसे ही सैलड के साथ इसको लेंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी तब भी। तो ये देखें जी मैंने अपनी प्लेट भी तैयार कर ली है, साथ सैलड बना लिया है, और दाल को जिसमें हमने जी सर्व किया है। और माशाल्लाह से ये हांडी जो है ये बहुत ही प्यारी है, और आपको पता है इसमें तो जो चीज़ भी आप सर्व करें अच्छी लगती है और मज़े की लगती है। और ये जब मैं पाकिस्तान गई थी तो वहाँ से लेके आई थी, तो मेरा तो खैर दिल चाहता था बहुत सारे मिट्टी के बर्तन लेके आऊँ ना, क्योंकि मुझे हैं बहुत ज़्यादा पसंद, लेकिन वही बात है ना वेट का थोड़ा सा होता है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं लेके आ सकते। और चलें व्यूअर्स, अब यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।